जब सीमा पार बैठा दुश्मन कायराना वार करता है तो भारत का जवाब भी उतना ही खौफनाक होता है। पंजाब के गुरदासपुर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या ने पूरे देश को दहला दिया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद आईएसआई ने नहीं की होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, कीचड़ उछालोगे तो घर में घुसकर हिसाब होगा। ये सिर्फ 2 हत्याएं नहीं थी, ये पंजाब की शांति और पंजाब पुलिस के इकबाल को चुनौती थी। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। आतंक का आईएसआई कनेक्शन, पंजाब को अस्थिर करने की पाकिस्तान की नई साजिश। पुलिसकर्मियों को टारगेट करने का मिला था सीधा ऑर्डर। 20,000 की लालच और आईएसआई के डिजिटल हैंडलर्स। सीएम भगवंत मान का हमला, पाकिस्तान का हाथ साफ। गुरदासपुर के आदिया गांव में जब एएसआई गुरनाम सिंह और कांस्टेबल अशोक कुमार की हत्या हुई तो लोगों को लगा कि ये कोई मामूली वारदात है, लेकिन जैसे ही जांच की परतें खुली, तार सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जाकर जुड़ गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर की धरती से हुंकार भरते हुए साफ कर दिया कि पाकिस्तान पंजाब पुलिस के भीतर दहशत फैलाना चाहता है। यह हमला सरहद पार से रची गई एक गहरी और सोची समझी साजिश का हिस्सा था। पाकिस्तान अब पंजाब के युवाओं के हाथों में किताबों की जगह हथियार थमाकर राज्य की शांति को आग लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत का संकल्प साफ है, साजिश चाहे कितनी भी गहरी हो, अंजाम सिर्फ खात्मा होगा। मास्टरमाइंड का अंत, 72 घंटे में इंसाफ। मुख्य आरोपी रंजीत सिंह पुलिस मुठभेड़ में ढेर। दिलावर सिंह गिरफ्तार, इंदरजीत की तलाश में छापेमारी। तकनीकी साक्ष्यों से खुला पाकिस्तान का डर्टी गेम। महज 3 दिन में केस सुलझाने का पुलिसिया दावा। सीमा पार बैठे आकाओं को लग रहा था कि वो पंजाब की सरजमी को खून से लाल कर देंगे और बच निकलेंगे, लेकिन पंजाब पुलिस ने वो कर दिखाया जो काबिले तारीफ है। डीआईजी संदीप गोयल ने खुलासा किया कि हत्यारों को आईएसआई ने किराए पर रखा था और वो लगातार विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे। 72 घंटे के भीतर पुलिस ने मुख्य आरोपी रंजीत सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया और दिलावर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस का दावा है कि उनके पास कॉल डिटेल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का वो पुलिंदा है जो पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतारने के लिए काफी है। पंजाब में छिड़ी सियासी जंग, विपक्ष की मांग हाईकोर्ट के जज या सीबीआई से हो जांच। मानवाधिकार आयोग के दखल की उठी मांग। फर्जी एनकाउंटर के आरोपों से गरमाई राज्य की सियासत। सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच फंसी पंजाब सरकार। इस मुठभेड़ ने पंजाब की सियासत में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी है। विपक्ष का कहना है कि भगवंत मान सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए बुलेट फॉर बुलेट की नीति अपना रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इस मामले में दखल देने की बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार का रुख स्पष्ट है कि जो पुलिस पर गोली चलाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल वही है, क्या इंसाफ की राह में कानून को किनारे करना सही है? क्या रंजीत के एनकाउंटर से असली मास्टरमाइंड जो पाकिस्तान में बैठा है वो बच नहीं जाएगा? सरहद पार के दुश्मनों को आखिरी चेतावनी, पंजाब की शांति से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं। ड्रोन और ड्रग्स के बाद अब टारगेट किलिंग का दाव। बीएसएफ और पुलिस का बॉर्डर पर ऑपरेशन सतर्क। पाकिस्तान की हर चाल का होगा सर्जिकल जवाब। गुरदासपुर की ये तपिश जल्द शांत होने वाली नहीं है। एक तरफ शहीद पुलिसकर्मियों का गम है तो दूसरी तरफ मुठभेड़ के बाद उठते गंभीर सवाल। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा दुश्मन वो पाकिस्तान है जो भारत की रगों में आतंक का जहर घोलना चाहता है। चाहे वो रंजीत हो या दिलावर, इन्हें मोहरा बनाकर आईएसआई भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। अब वक्त आ गया है कि भारत इन साजिशों का ऐसा अंत करे कि सरहद पार बैठा कोई भी आका दोबारा पंजाब की ओर आंख उठाकर न देख सके। पुलिस की जांच और कोर्ट का फैसला जो भी हो, लेकिन ये साफ है कि भारत अब चुप नहीं बैठने वाला। आतंकवाद का अंत निश्चित है, चाहे वो सरहद के इस पार हो या उस पार।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बात करते हैं राजस्थान के बाड़मेर की, जिसे हम थार का दुबई कहते हैं, जहां से निकलने वाला कच्चा तेल देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उसी धरती के सोने को चीरकर निकलने वाला ये तेल वहां के किसानों के लिए अभिशाप बन गया है? बाड़मेर के कवास और तेल उत्खनन क्षेत्रों में जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। कहीं जमीन से अचानक काला तेल उबल रहा है तो कहीं रहस्यमय धमाकों से घरों और स्कूलों की दीवारें फट रही हैं। किसान अपनी बर्बाद होती फसलों को देख रहा है और प्रशासन मलेशिया के भूकंप का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ रहा है। आज हम आपको इसी पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। धमाकों की दहशत और बर्बादी। बाड़मेर के दर्जनों गांव में भारी दहशत। भूमिगत ब्लास्ट से कांप रही ये धरती। सैकड़ों घरों और स्कूलों में आई दरारें। जर्जर हुए अस्पताल, खुले में पड़ रहे बच्चे। ट्यूबवेल से निकल रहा है जहरीला रासायनिक पानी। सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन अब हुई बंजर। खेती और आजीविका पर बड़ा संकट गहराया। कंपनी की लापरवाही से बर्बाद हुए किसान। मामला सिर्फ धमाकों तक सीमित नहीं है। कवास इलाके में तो कुदरत का करिश्मा नहीं, बल्कि तकनीकी लापरवाही के ऐसा नमूना दिखा है कि किसान हरजी राम के खेत में अचानक तेल का फव्वारा फूट पड़ा। 3 दिन बीत चुके हैं, 50 से ज्यादा टैंकर तेल निकाला जा चुका है, लेकिन जमीन से कच्चे तेल का रिसाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंपनी कह रही है कि पाइपलाइन बंद है, तो सवाल ये कि फिर ये तेल कहां से आ रहा है? क्या बाड़मेर की जमीन के नीचे कोई बड़ा रिसाव हो रहा है जिसे छिपाया जा रहा है? सरकारी तंत्र और कंपनी का रवैया, जांच कमेटियां बनी, पर रिपोर्ट रही गायब। सालों से मुआवजे के लिए भटक रहे किसान। कंपनी ने भूकंप का दिया बेतुका तर्क। पाइपलाइन बंद, फिर भी तेल का रिसाव जारी। इंजीनियर और तकनीकी सब अब फेल है। कलेक्टर को सौंपा गया 7 दिन का अल्टीमेटम। मांगे नहीं मानी तो थमेगा तेल उत्पादन। प्रशासन की चुप्पी से किसानों में भारी गुस्सा। सवाल बड़ा है, क्या विकास की कीमत इन मासूम किसानों की बर्बादी से चुकाई जाएगी? बड़ी कंपनी करोड़ों का मुनाफा कमाती है, लेकिन जब जिम्मेदारों की बात आती है तो मलेशिया के भूकंप जैसे हास्यास्पद तर्क दिए जाते हैं। ये सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलता है। अगर 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और किसान हरजी राम जैसे पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला, ये आक्रोश एक बड़े आंदोलन की शक्ल लेगा। सरकार को चाहिए कि वो कागजी कमेटियों से बाहर निकले और धरातल पर एक्शन ले। उन अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए जिन्होंने अब तक इन जांचों को ठंडे बस्ते में डाल रखा था। बाड़मेर की जनता को तेल नहीं, अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान चाहिए।